नमस्कार, खास खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग को लेकर के किसानों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों पुलिस से वो झड़प में मारे गए शुभकरण सिंह की मौत पर शोक जताने के लिए ब्लैक डे मनाया। वहीं पुलिस ने पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर की तरफ जा रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। किसान हिसार नारनौंद रोड स्थित खेड़ी चौपता गांव से बॉर्डर की ओर जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोके जाने के बाद भी कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इससे झड़प हो गई। कुछ पुलिसकर्मी और किसान घायल हो गए। कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने 29 फरवरी तक के लिए किसानों का दिल्ली चलो मार्च स्थगित कर दिया है। किसान यूनियन के नेता सरवन सिंह पंढेरी ने बताया कि आंदोलन के आगे की रणनीति के लिए 29 फरवरी को घोषणा की जाएगी। वहीं हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को कुछ किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने का फैसला वापस ले लिया। एक दिन पहले ही अंबाला पुलिस ने कहा था कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के नेताओं को हिरासत में लेगी। वहीं पंजाब हरियाणा के खनौरी सीमा पर 62 साल के किसान दर्शन सिंह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। उधर किसान नेताओं ने कहा कि मृतक शुभकरण सिंह का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पंजाब सरकार घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं कर लेती। वहीं शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने अपने बजट में कुछ फसल ऋणों पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की बड़ी घोषणा की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि किसान और पशुपालक हमेशा से बीजेपी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। किसानों के आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अर्जी में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि वह केंद्र को निर्देश दे कि किसानों की मांगों पर विचार किया जाए और संबंधित राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वे किसानों से सही ढंग से पेश आए। किसान आंदोलन को लेकर के आगे क्या कुछ होने वाला है, इसको लेकर के आज हम खास चर्चा में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं जगदीश प्रजापति, कालावली से हमारे संवाददाता। आपका बहुत बहुत स्वागत है जगदीश। किसान आंदोलन जो है, दिल्ली कूच का जो ये फैसला है, ये 29 फरवरी तक के लिए टल गया है। इसको लेकर के क्या कुछ अहम जानकारी जगदीश आपके पास है? जी राया, बिल्कुल बात की जाए किसान आंदोलन को लेकर जो प्रदर्शनकारियों द्वारा देखा गया था कि कल प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। वही की गोलियों का प्रयोग किया गया था। कहीं न कहीं प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जो तनावपूर्ण माहौल देखते हुए और किसान संगठनों की ओर से 29 फरवरी को दिल्ली चलो किसानों का कूच करने का जो फैसला था वह वापस ले लिया गया है। 6 फरवरी जो कमेटी है वह बनाई गई है। सभी जो किसान संगठन है उनको एकत्रित करके अब आगामी फैसला है 29 फरवरी को आएगा। वही शुभकरण सिंह जो शंभू बॉर्डर पर शहीद हुए हैं उनको लेकर पंजाब गवर्नमेंट की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनके परिवार को सहायता राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा की है। मैं उनकी बहन को जो है सरकारी नौकरी देने में भी घोषणा की है। कहीं ना कहीं पंजाब सरकार की ओर से शुभकरण के परिवार को के साथ हुई घटना को लेकर दुख प्रकट करते नजर आए हैं। वहीं अगर बात की जाए अकाली दल की नन्ही शाह जो नेता है वह भी फोन पर उनकी बहन से और उनकी माता से उन्होंने शपथ करने का काम भी करती नजर आई। कहीं ना कहीं अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का यही कहना है कि एमएसपी को लेकर देश के प्रधानमंत्री जब उनसे बात कर चुके हैं, उनकी घोषणा कर चुके हैं तो उनको लागू कर देना चाहिए। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो लेकर किसान जो है प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। भाई बार्डरों की बात की जाए, अगर पंजाब हरियाणा के साथ लगते सभी बार्डरों के डब्बा वाली सरदूलगढ़ बार्डरों की बात की जाए तो उनको सील कर दिया गया है। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन काफी अलर्ट नजर आ रहा है। किसान संगठनों पर चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। भाई अंबाला पुलिस की ओर से एनएसए के तहत कार्रवाई करने की जो बात कही गई थी उसको कहीं ना कहीं फैसले को टाल दिया गया। एनएसए नहीं लगाई जाएगी। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं किसानों में जो है खुशी देखी जा रही है और किसानों का यह कहना है कि यह भी उनकी बड़ी जीत है। किसान आंदोलन को लेकर किसान एकत्रित होते नजर आ रहे हैं और किसानों का कहना है कि बजट सत्र में जो सरकार उनको लगाना लॉलीपॉप देने का काम कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार चुनाव के चलते ऐसा काम कर रही है। लेकिन सरकार अगर सचमुच में किसान हितैषी है तो उनको एमएसपी जो स्वामी रामनाथन आयोग की रिपोर्ट है उसको लागू कर देना चाहिए। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मांग करते नजर आ रहे हैं और किसान संगठनों की अगर बात की जाए तो उनका यही कहना है कि सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती तो उनको दिल्ली जाने दिया जाए। पहले भी वह दिल्ली पहुंचे थे, शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए प्रशासन की ओर से जो बॉर्डर सील किए गए हैं उन बॉर्डर
बॉर्डरों के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते देखें तो बाजारों में काफी जो महंगाई है तो बढ़ती नजर आ रही है, लोगों पर काफी जो है जगदीश आपके पास दोबारा लौटेंगे। हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में चर्चा के लिए रमेश ढाका फतेहाबाद से जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमेश। आपसे जानना चाहेंगे कि किसान संगठन ने जो है ये दिल्ली कूच का जो आंदोलन है वो 29 फरवरी तक के लिए टाल दिया है। ऐसे में अब जो 4 दिन जो बीच के हैं इसको लेकर के क्या कुछ जो है अहम ये दिन माने जा रहे हैं, क्या रणनीति जो है किसान नेताओं के द्वारा बनाई जा सकती है और क्या कुछ इन 4 दिनों में होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, अगर किसान आंदोलन की बात करूं तो किसान जो है 13 फरवरी को लेकर के जो है दिल्ली कूच करने वाले थे। उसी दिन से लगातार अगर बात की जाए किसानों की तो किसान भारी संख्या में दिल्ली पहुंच भी चुके हैं। और इसी बीच अगर मैं बात करूं तो वार्ता की बात करूं तो वार्ता काफी बार हो चुकी है। अभी तक कितनी बार वार्ता हुई है? 4 बार पहले मीटिंग हो चुकी है, 5वीं बार फिर मीटिंग रखी गई थी, विफल रही। अब किसानों का जो है जो नौजवान किसान की जो मौत हुई है शुभकर्ण की पंजाब से, जहां अभी मेरे सहयोगी जगदीश जी बता रहे थे 1 करोड़ मुआवजे की उन्होंने जो है पंजाब सरकार ने बिल्कुल घोषणा कर दी है। लेकिन किसान जो है पहले भी अगर बताना चाहूं तो काफी किसानों ने पीछे भी शहादत दी थी। काफी लंबे 378 दिन आंदोलन चला, 378 दिन थोड़े नहीं थे। उसके बाद जो है अब बार बार अब सरकार ने जो है अभी तक जो क्या दिया किसानों को 5 जो फसलें हैं मक्का, कपास, मसूर, अरहर, उड़द पर एमएसपी का प्रस्ताव, इसके लिए जो है नेके एंड सिटी के जो है 5 साल खरीद का कॉन्ट्रैक्ट, किसानों को सरकारी कर्ज माफी का विचार पर भरोसा। और किसान सरकार से क्या मांग रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी कानून का जो अध्यादेश वो किसान मांग रहे हैं। और प्राइवेट एजेंसियां कंपनी एमएसपी रेट के काम जो इसके जो ऊपर है जो फसल न खरीद पाए। और C2+50 गन्ने पर C2+100 और संपूर्ण कर्ज माफी माफ हो, ये किसान अभी तक मांग रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा C2+50 जो है ये जो है किसानों को जो मांग रहे हैं इसी से किसान उभरेगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो क्या है कि हर एक कोई भी चाहे डिपार्टमेंट है, प्राइवेट कंपनियां है, फैक्ट्री है, उनको सरकारें जो सब्सिडी देती है किसानों की जो है 50% जो है, चाहे वो ट्रैक्टर है, चाहे वो खरीद कल्टीवेटर है, रूटावेटर है, ऐसे जो संघ किसान जो खरीदते हैं उसके ऊपर चाहिए। लेकिन अब जो है किसान कहीं ना कहीं 29 तारीख जो किसानों ने जो है स्थगित किया है उसके बीच के अंदर जो ये 4 दिन बचे हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा फैसला किसान लेंगे। और बताना चाहूंगा कि ये जो मार्च है 14 मार्च को वो दिल्ली के अंदर जो है बड़ी एक बैठक ये कहीं ना कहीं करेंगे। और इनका जो है कहीं ना कहीं बीच का जो पेच है वो सरकार को जल्द ही सुलझा लेना चाहिए। क्योंकि अब जो किसानों की जो युवा किसान की मौत हुई उससे पहले 63 वर्षीय किसान की जो है पंजाब के किसान की मौत हुई, अब फिर जो है लगातार कहीं ना कहीं ये सिस्टम कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल, सरवन सिंह पथेर, अभिमन्यु कोहाड़ ये जो है 24 तारीख की शाम को जो है शहीदों के नाम कैंडल मार्च ये निकालेंगे। और 25 को दोनों बॉर्डर के ऊपर जो है मीटिंग को लेकर सेमिनार करवाया जाएगा, उसके अंदर बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो शामिल होंगे। 26 तारीख को पूरे भारत में गांव-गांव के अंदर सरकार के ये लोग जो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आगाज ये करेंगे। और 20 फुट ऊंचे के अंदर सरकार के पुतले को जलाएंगे। इसको लेकर खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर के ऊपर जो है ये किसान एक सरकार का 20 फुट ऊंचा जो है जैसे रावण को जलाया जाता है ऐसे तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने को मिलेगा। और एक बड़ा आंदोलन कहीं ना कहीं छिड़ सकता है। इसी के बीच सरकार को जल्द से जल्द रास्ता निकाल लेना चाहिए और किसानों की जो है और किसानों की मौत ना हो। पुलिस के जवान हैं चाहे वो किसान है, वो भी किसान के बेटे हैं, बीच में जो बड़ी झड़प ना हो उसको लेकर के तुरंत प्रभाव से मैं तो यही कहूंगा दिव्या इस मामले को सुलझाया जाए ताकि देश को बड़ी हानि ना उठानी पड़े। सरकारी संपत्ति को जो नुकसान हो रहा है, किसानों की जो है जाने जा रही है, इसी को लेकर के 29 तारीख को जो है फिर नई रणनीति किसान बनाएंगे। जी बिल्कुल, 29 फरवरी तक के लिए जो है दिल्ली चलो मार्च वो टाल दिया गया है। आज जो है वो कैंडल मार्च जो है आज शाम को किया जाएगा। जगदीश आपके पास वापस लौटेंगे, जानना चाहेंगे कि पुलिस से जो झड़प हुई थी, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और साथ ही किसान भी जो है घायल हुए हैं, इसको लेकर के क्या अपडेट है आपके पास? लोग घायल हुए थे जिसमें से 12 पुलिस कर्मचारी और 25 किसान घायल हुए थे। और कल भी देखने को मिला कि पुलिस के 2 डीएसपी, एक एसएचओ, एसआई सहित सैकड़ों जो है पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। उनको सरकार
सरकारी अस्पताल में, अन्य प्राइवेट अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वहीं पर देखा गया है कि डेढ़ दर्जन के करीब जो किसान है वह भी घायल हुए हैं। उनको पटियाला और अन्य जो शहर बॉर्डर के साथ लगते शहर है उनके अस्पतालों में दाखिल करवाया गया। कहीं ना कहीं घायलों की संख्या जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसको लेकर अगर जो आंसू गैस से गोले चले हैं, जो बुलेट चली है, उसको लेकर किसानों में देखा जा रहा है कि काफी रोष है। अगर रानिया अहमदाबाद में सिरसा जिला की बात करूं तो गलवाली के किसानों में काफी रोष देखने को मिला। कई किसानों की ओर से बॉर्डरों पर जो प्रदर्शन किया गया, उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार किसानों से बातचीत की बात कर रही है कि वो दूसरी तरफ जो सरकार के जो लोग हैं वह आंसू गैस से गोले और जो पानी की बौछारें लगाकर किसानों को रोकने का काम कर रहे हैं। सरकार दोहरी नीति अपनाने का काम कर रही है। किसान नेता आरोप लगाते नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं किसानों में काफी रोष है जो देखने को मिल रहा है। भाई अगर बात की जाए कि सरकार की ओर से, तो सरकार की ओर से बार बार एक ही अपील की जा रही है कि किसान नेता है जो किसान साथियों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने के लिए तो जगदीश आप कह रहे हैं कि सरकार तो बार बार अपील कर रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप जो है वो आंदोलन करें, मार्च करें, हम बात करने को तैयार हैं, सुनवाई को तैयार हैं, हल जो है जल्द सरकार की तरफ से निकाला जाएगा। लेकिन ऐसे में जो मौत की खबरें सामने आ रही, जो झड़प की, हिंसा की खबरें सामने आ रही, तो ऐसे में अहिंसा आंदोलन कैसे हुआ? ये किसान क्यों नहीं सरकार की बात मानने को तैयार हो रहे हैं? क्यों नहीं वो बातचीत को लेकर के तैयार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान भी तो एक तरफ बात मानने को तैयार है, लेकिन किसानों की जगह की एमएसपी और जो कर्ज माफी है, जो मेन मांग है, उसको लेकर किसान अड़े हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच यही पहचाना हुआ है। वही किसान नेताओं की बात माने तो उनका यही कहना है कि किसान जो है दिल्ली जाने के लिए कूच के लिए पहले ही ऐलान कर चुके हैं। तो सरकार अगर उनकी बात नहीं मानती तो उन्हें एक मार्ग दिया जाए जिस मार्ग से मैं दिल्ली जो पहुंच सके और अपना प्रदर्शन है केंद्र सरकार से जो अपनी मांग बनवाने के लिए प्रदर्शन कर सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान नेता बार बार यही कह रहे हैं। इसको लेकर किसान नेता कूच करने की बात कर रहे थे। तो किसान नेताओं का यही कहना है कि अगर भीड़ होती है तो भीड़ में कहीं ना कहीं जुगत साथी होते हैं, उन्हें जोश होता है और जोश के माध्यम से बॉर्डर क्रॉस करने की जब बात करते हैं तो पुलिस कर्मचारियों की ओर से जो आंसू गैस के गोले त्यागे जाते हैं, इस तरह की जो बातें की जाती है। भाई मैं बता दूं कि आज जो कैंडल मार्च निकालना है उसको लेकर अगर बात की जाए तो उसकी तैयारियां जो चल रही है। और 26 तारीख को किसानों की ओर से एक ऐलान कर दिया गया है कि सभी गांव शहर जो है जितने भी नेशनल मार्ग है और सभी जो रोड है उन पर रोज में ट्रैक्टर मार्च की रोज निकाला जाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान संगठनों की ओर से किसानों में जोश भरने, ट्रैक्टर मार्च निकालकर जोश भरने का काम किया जा रहा है। और किसानों को जो आगाह किया जा रहा है कि 29 फरवरी को जो भी फैसला आएगा उसको लेकर सभी जो किसान संगठन है उनका मिलकर एक जो 29 फरवरी को फैसला देंगे, एक कॉल देंगे। तो उसके बाद जो है दिल्ली कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, 6 मेंबरी कमेटी जो बना दी गई है वह फैसला देगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों तक संदेश पहुंचाने के लिए किसान जुटे हुए हैं। और मैं बता दूं कि नेट का माध्यम जो इंटरनेट जो बंद किया गया है उसको लेकर भी किसान में आम लोगों में कहीं ना कहीं रोष देखा जा रहा है कि सरकार जानबूझकर लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। इस तरह के आरोप आम लोगों में किसान नेता लगाते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन जो है वो 29 मार्च तक के लिए टल जरूर गया है लेकिन अभी रुका नहीं है। इसकी जो आग है वो और बढ़ सकती है। रमेश, आपके पास वापस लौटेंगे। आपने अभी जो पहले बातचीत की थी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की, C250 फॉर्मूले की आपने बात कही थी। इसी फॉर्मूले पर बातचीत करेंगे कि अगर सरकार जो है C250 फॉर्मूला मान लेती है, जो किसान MSP की मांग कर रहे हैं इस फॉर्मूले के आधार पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो इंडियन इकोनॉमी है उसको नुकसान होने की जो है वो संभावना बढ़ जाएगी, हमारी इकोनॉमी उससे प्रभावित होगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो कृषि प्रधान देश है भारत। और मैं जहां तक अगर मैं बात करूं तो मैं खुद एक किसान का बेटा हूं। जहां तक मैं जानता हूं किसान को जो है जो सुविधाएं किसान को मिलनी चाहिए, आप बताइए क्या वो किसान को सुविधाएं मिल रही हैं? किसान को नकली बीज परोसे जाते हैं, किसान को नकली दवाइयां दी जाती हैं, किसान को जो है इतनी बड़ी समस्याओं के अंदर किसान जो है खेतों से गेहूं उत्पन्न करके पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ये कृषि प्रधान देश भारत है जहां से अन्न जाता है। किसान जो है रातों रात जो है ऐसे जहरीले जीवों के ऊपर जो अपने पांव रख के कहीं ना कहीं गेहूं के अंदर पानी देता है। उस किसान ने MSP मांग स्वामीनाथन आयोग की अगर रिपोर्ट लागू करने को कहा है तो क्या वो गलत है? जी बिल्कुल, आप जो बात कर रहे हैं, जी आप रिपोर्टर होने के नाते जी आप MSP लागू
बिल्कुल, आप जिस 50 फॉर्मूले की बात कर रहे हैं उसके तहत अगर किसान जो भी जो फसलें हैं, जो फसल उगाई की जो भी कीमत जो है उसमें आती है, उससे 50% ज्यादा जो है वो सरकार उस मूल्य पर खरीदेगी। तो इस पर जो है सरकार अभी तक पूर्णतः सहमति नहीं दे पाई है। सरकार ने जो है कमेटी का भी गठन किया था 2005 और 8 के आसपास, लेकिन तब भी जो है किसान नेता नहीं जुड़े थे उस कमेटी से। जब सरकार चर्चा को तैयार थी तब किसान जो है नहीं आए थे इस पर चर्चा के लिए। देखिए, पहले मीटिंग हुई है, कितनी बार मीटिंग हुई है, मीटिंगों के अंदर किसान जाते हैं, गए भी हैं किसान, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एमएसपी को लेकर जो बड़ा फैसला कहीं ना कहीं तुरंत प्रभाव से, मैं तो कहता हूं सरकार को मान लेना चाहिए। क्योंकि किसान, अगर मैं फिर वही लौट के आऊंगा एक बार, एक उदाहरण के अंदर ये काफी है। जिस प्रकार इंसान की रीढ़ की हड्डी अगर कमजोर हो जाती है, इंसान जो है बिस्तर से उठ नहीं पाता, उसी प्रकार हमारा देश जो है वो किसान के ऊपर टिका हुआ है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको जितना ज्यादा हो सके सपोर्ट और उसको मजबूती के साथ उसको सहयोग किया जाएगा तो ही किसान उभरेगा। और किसान अगर उभरेगा तो हमारे पास जो है पूरे जहां भी हर एक सिटी के अंदर, हर एक राज्य के अंदर, विदेशों के अंदर जो गेहूं भारत से जाता है जिससे पूरा देश का पालन पोषण होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश की रीढ़ की हड्डी किसान है। सरकार को अपना जो है तुरंत प्रभाव से एमएसपी पे, अब एक बात C2+50 का जो है फार्मूला जो हमारे किसानों ने दिल्ली के अंदर बात कही थी, जो चीजें उसके अंदर लागू होती हैं, किसान, अरे बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनको कितनी पता नहीं कितने सिस्टम के अंदर सब्सिडियां दी जाती है, कितना उनका पैसा माफ हो जाता है। किसान को हर एक चीज के ऊपर C2+50 ट्रैक्टर वो खरीदे, कंपेन वो खरीदे, जेसीबी वो खरीदे, उसके ऊपर जो है 50% C2+50 जो है वो उसके ऊपर सिस्टम सेट होना चाहिए और किसान को मदद मिलनी चाहिए। उसी के लिए किसान जो है स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट लागू करवाने को कह रहा है। और बार बार मैं यही कहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक किसान का बेटा हूं, आप जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि रिपोर्टर कैसी बातें करते हैं। रिपोर्टर नहीं, मैं कहता हूं कि किसानों का जो समय जी बिल्कुल, ये बेहद ही संवेदनशील मुद्दा जो है और इससे न केवल किसान वर्ग बल्कि आमजन भी जो है वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में सरकार और किसानों को चाहिए कि वो आपस में बैठ करके इस बात का, इस आंदोलन का जो है वो हल निकाले। जगदीश, आपसे पूछना चाहेंगे, फरीदाबाद की करते, फरीदाबाद जो है औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, वहां पर 29,000 से ज्यादा जो है उद्योग है, वहां पर है, कच्चे माल की जो है आवाजाही वहां पर ठप हो चुकी है किसान आंदोलन की वजह से। क्या जो है वहां पर औद्योगिक उद्योग है उन्हें क्या कुछ जो है इससे नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, अगर फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के रूप में माना जाता है। वहां के इंडस्ट्री से हमारी कल भी बात हुई थी, उनका यही कहना है कि ना तो कच्चा माल है ना ही वो जो पका हुआ माल है वो बाहर जा रहा है। कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रियां हैं उन पर काफी प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। उनके जो काम धंधे हैं वो बंद हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आम लोगों को जो परेशानी हो रही है, भाई औद्योगिक लोगों की बात करें तो उद्योग करने वाले बड़े व्यापारियों की बात करें तो उनको भी काफी नुकसान है जो देखने को मिल रहा है। भाई हम बाला क्षेत्र की बात करें तो वहां पर भी देखा गया था कि दवाइयों के जो ट्रक थे उनको रोका गया था, तो कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोरों पर भी जो दवाइयां वह नहीं पहुंच पा रही है। कहीं आम लोगों को जो दवाइयां वह नहीं मिल पा रही है और जो मिल रही है तो उनमें भी कहीं ना कहीं कालाबाजारी होने का जो काम होना शुरू हो गया है। तो आम लोग इस बात को लेकर भी परेशान है। भैया हम बात कर लेते हैं छोटे उद्योगपतियों की, जो छोटे उद्योगपति पूरे हरियाणा, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद या यहाँ भी जो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बात की जाए तो उनके पास भी जो है कच्चा माल नहीं पहुंच पा रहा है। तो कहीं ना कहीं छोटा व्यापारी और छोटे व्यापारी भी जो किसान आंदोलन की जो मार है वह झेलते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, किसान आंदोलन की मार जो है वो हर वर्ग के लोग यहाँ पर झेल रहे हैं। जाते जाते एक आखिरी सवाल रमेश जी आपसे करना चाहेंगे कि 29 फरवरी तक ये मार्च जो है टाल दिया गया है, लेकिन 29 फरवरी को किसान संगठन के जो नेता हैं वो फिर से एकजुट होंगे और अपनी आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे। क्या आपको जानकारी मिल रही है कि क्या कुछ जो है 29 फरवरी के बाद होने की संभावना है? देखिए, अभी तक जो था, जो बॉर्डरों पे था, जैसे पंजाब हरियाणा की बॉर्डरों की बात करूं तो जैसे डब्बाली है, उसके बाद फतेहाबाद है, उसके बाद नजदीक लगता जो जाखल बॉर्डर है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की सीमा से, यहाँ पर जो है किसानों की संख्या कम थी। अब इन्होंने क्या किया है, किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। जैसे मेरे सहयोगी जगदीश बता रहे थे कालावानी जी कि किसान जो है अब अपना जो है ये 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं, 26 तारीख को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। उसके बाद जो है ये संख्याएं बढ़ाएंगे अपनी, और बॉर्डरों के ऊपर जो है जैसे हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर, यहाँ पर जो संख्या ज्यादा होगी, ट्रैक्टरों की ज्यादा संख्या बढ़ेगी। उसके बाद जो है 29 तारीख को ये कड़ा फैसला लेंगे। इसी बीच जो है अगर इससे पहले सरकार, देखिए मानता हूँ सरकार जो है बार बार प्रस्ताव भेज रही है, मीटिंगें हो रही है, लेकिन 5 बार मीटिंग हो चुकी है, विफल रही है। अब की बार जो है 29 तारीख को
किसान कड़ा फैसला ले सकते हैं दिव्या, क्योंकि काफी लंबा आंदोलन ये हो चुका है। बिल्कुल। और लगातार जो सफल मीटिंगें जो सफल नहीं हो रही है। अगर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की बात करूं तो बीच में ठीक है, उन्होंने भी कहा था कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं, किसानों से तालमेल बनाने की कोशिश जारी है। और लगातार जी बिल्कुल रमेश, जो 29 फरवरी तक मार्च जो है किसानों ने टाल दिया है, लेकिन इसकी जो आग है, इसकी जो लपटें हैं वो अभी तक जो है जलती हुई दिख रही है और ये और भी बढ़ सकती है अगर केंद्र और किसानों के बीच जो है, सरकार और किसानों के बीच में अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई आपसी तालमेल अगर नहीं बनाया गया, तो इसका खामियाजा जो है सभी वर्ग के लोगों को भुगतना पड़ सकता है। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए रमेश और जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। खास खबर का बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।